वेलकम दोस्तों, मैं आज आपको लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि लोगो डिज़ाइनिंग होता क्या है। जैसे कि आप मेरे अभी फर्स्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लोगो डिज़ाइनिंग टेक्निक्स। यस, लोगोस आर डिज़ाइन। ये जो मैं आपको आज सेशन बताने जा रहा हूँ, उस सेशन में अगर आप देखते हैं तो मैंने कुछ लोगोस बनाए। वो लोगो कुछ इस तरह है। वेब प्रिंट सॉल्यूशन, कॉर्पोरेट हेल्थ इंटरनेशनल, इजी बर्ड्स, suitable life, bio, good for you, good for nature. Why logo designing is important for a company or an organization? It is an because क्योंकि इसका मतलब यह है कि लोगो डिजाइनिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंपनी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि इट इज एन आइडल, मतलब ये एक देवता स्वरूप है। अगर लोगो हो तो उसे लोग उस सम्मान से देखते हैं। ये एक इंस्पिरेशन है, ये एक प्रेरणा होती है। जब लोगों को देखते हैं तो उसे अपनी भावनाएं याद आती है कि मैं इस लोगों के बारे में मैंने क्या सोचा है। एज वेल एज इसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कि मैंने इस लोगों को किसे बनाया, किस लिए बनाया, और लोगों का भी इसके साथ इमोशनली वैल्यू है। समटाइम्स मैं बुरे जोक कर लेता हूँ तो लोगों और लोग बहुत नज़दीकी रिलेशन है। यस, वो एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी हो, इसीलिए लोग अपना लोगो पसंद करते हैं और उसे बनाते हैं। एज वेल एज ये लोगो से कनेक्ट होता है। अगेन लोगों से कनेक्ट होता है वाइल मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटिंग टू कंपनी या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ साइंटिफिक रीजंस भी है दोस्तों। ये ह्यूमन ब्रेन, जैसे मतलब ह्यूमन ब्रेन को किसी भी सिंबल को याद रखना है तो बहुत आसानी से वो याद रख लेता है। शेप्स ह्यूमन माइंड को अट्रैक्ट करते हैं, कलर्स ह्यूमन माइंड को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि लैंग्वेज हो और शेप हो या सिंबल हो तो पहले आदमी लैंग्वेज पढ़ भी नहीं सकता है। लैंग्वेज कैन बी बैरियर, तो वो उसका शेप या उसका कलर बराबर से याद रखता है। तो कुछ इस तरह इसमें आपको लैंग्वेज चाइनीज़ है वो आप समझ नहीं पा रहे हो, पर कोका कोला आप दोनों जगह भी समझ पा रहे हो कि ये कोका कोला का डिज़ाइन है, कोका कोला। कुछ फेमस लोगोस विदाउट लैंग्वेज इस तरह है। जैसे कि अलग अलग रिलीजन्स के कुछ लोगोस हैं और वो लोगोस में क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, ऑल दैट थिंग्स ये लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं, आसानी है समझने के लिए। भगवान गौतम बुद्ध, कई सारे ऑफिसेस में एक पीस, एक शांति के लिए ये रखा जाता है, तो इससे ही एक पीस की प्रेरणा मिलती है। अगेन लोगो, सिंबल, आइकन। हमारे देश के झंडे भारत है। भारत देश का अगर झंडा मैं देखता हूँ तो मैं खुद ही अपने आप को एक सुकून महसूस करता हूँ। अगर आप कहीं यूरोप में गए हैं या आप कहीं अदर देश में गए हुए हैं तो अगर आप इस झंडे को जिस दिन देखते हैं उस दिन आपका सीना फक्र से फुल उठता है या खिल उठता है। तो वही बात है कि झंडे जो है एक लोगो को या सिंबल को ही प्रेजेंट करते हैं। और ये यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हिंदू स्वस्तिक यहाँ पे है और नाजिस का स्वस्तिक है, और हम लोग इजीली पहचान लेते हैं कि स्वस्तिक कौन सा है। तो ये विदाउट लैंग्वेज, अगेन ये तो आप जानते ही होंगे, लव शब्द। यस, फेमस लोगोज विदाउट लैंग्वेज, मतलब प्यार की भाषा तो हर कोई समझ लेता है दोस्तों। तो आगे इंडियन इलेक्शन सिंबल्स, अगेन इसमें कोई भी लैंग्वेज नहीं, मैं किसी भी लैंग्वेज का अनादर नहीं कर रहा हूँ या उसे कोई कम ठहराव नहीं दे रहा हूँ, पर सिंबल लोगो पहले आदमी को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है, इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को लोगो का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अलग अलग पार्टी है, बाकी कुछ मत करिए, हर एक पार्टी को अपना सिंबल एक्सचेंज करने के लिए कहिए। देखिए वो तैयार है क्या? बिल्कुल ही नहीं होंगे, और ये सिंबल जिस दिन एक्सचेंज हो गया भारत की पूरी इकोनॉमी या विश्व की पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। तो एनीवे लोगों का इंपॉर्टेंस काफ़ी है। फेमस बॉलीवुड लोगोस या सिंबल्स या टाइटल्स, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शक्तिमान, आज भी आप शक्तिमान, बचपन में मैं शक्तिमान देखा करता था, रामायण, महाभारत। तो ये सारी चीज़ें आदमी को अट्रैक्ट करती है, और इसके एक टाइपों से, एक फॉन्ट से या इसके एक रजिस्टर नेस से हमें पता चल जाता है कि लोगो ये है। आपको जैसे मैंने साइंटिफिक रीजंस बताए थे, यस, ये साइंटिफिक रीजंस सारे प्रूव हो रहे हैं लोगो डिजाइन में कि ह्यूमन ब्रेन आइडेंटिफाई सिंबल्स वेरी इजीली, shape attracts human mind, color attracts human mind, language can be a barrier,
लैंग्वेज हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर लोगो हो तो फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए लोगो साइंटिफिकली लोगो होना ज़रूरी है, वो भी एक बेहतरीन खूबसूरत लोगो होना चाहिए आपकी कंपनी में। इफ़ेक्टिव टेक्निक्स अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इफ़ेक्टिव टेक्निक क्या है लोगो क्रिएट करने के लिए, जिसे कॉर्पोरेट भाषा में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी भी कहा जाता है। तो पहली चीज़ है सिंप्लिसिटी। कोई भी लोगो, कोई भी सिंबल, कोई भी आइडेंटिटी, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी आपकी सिंपल होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी ऑलवेज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड मैसेज, इट कनेक्ट्स इजीली, इजी टू मेमोराइज। मतलब ये अगर सिंप्लिसिटी है किसी भी लोगो में, जिसका मैंने नीचे एग्जांपल दिया है बाटा एंड टाटा, कम ऑन, तो बाटा टाटा ये जानबूझ के अरेंज नहीं किया है, इट्स कोइंसिडेंस। ओके, तो सिंप्लिसिटी इज ऑलवेज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड मैसेज। आपको कोई मैसेज देना है सिंपल भाषा में कहिए। जैसे कि मैं किसी को बोलता हूँ यू आर वेरी गुड, अगर ये मैं ऐसे कहूँ कि यू आर लुकिंग लाइक अ वेरी हैंडसम एंड यू आर लुकिंग लाइक अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विच इज़ वेरी राइट विच इज़ नॉट रॉन्ग, ये कहा जाए तो किसी को नहीं समझेगा। यू आर वेरी गुड सिंपल भाषा में समझा जाता है। सिंप्लिसिटी एक लोगों की सबसे बड़ी आसान भाषा है, तो ये कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती है, कनेक्ट इजीली, इजी टू मेमोराइज। किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए सिंपल भाषा, बहुत सिंपल भाषा मतलब सिंप्लिसिटी होनी ज़रूरी है। देखिए कोई डार्क मेकअप की हुई लड़की आपके सामने आती है और एक सिंपल मेकअप भी नहीं है, एक लड़की का एग्जांपल इसलिए देते वो जल्दी समझ जाता है, तो आपको उसे याद रखने के लिए बहुत आसान पड़ता है। तो सिंप्लिसिटी किसी भी लोगों में होना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इजी। अभी देखिए सिंप्लिसिटी है, देखो ये BATA ऐसा लिखा है, तो किसी भी एज ग्रुप को, मतलब छोटा बच्चा भी है तो समझ लेगा। मेल फीमेल्स को भी इसे समझने में आसानी होती है। और रीजन वाइज देखा जाए तो कोई भी किसी भी रीजन का उसमें टच नहीं है तो वो बहुत जल्दी समझ में आता है। सो ये लोगोस बहुत सिंपल है जो मैंने इसको रखा है, भारतीय कंपनियां हैं, उसे हमें प्रमोट करना ही चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन, दूसरा है कलर कॉम्बिनेशन। अगर अच्छा कलर कॉम्बिनेशन हो, अच्छा मतलब क्या है, तो आपका बिजनेस कैसा है उसके हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन आपके होने चाहिए। इफ़ यू आर इन एग्रेसिव और एनर्जी बिजनेस, देन भाई आपको वार्म कलर यूज करने चाहिए। बचपन में सिखाया हमने वार्म कलर्स। व्हाट इज वार्म कलर्स? वार्म कलर्स वो है रेड, ऑरेंज, येलो, जो हमें एक वार्म फीलिंग देती है, तो उसे हम लोग वार्म कलर कहते हैं। बिजनेस एग्जांपल्स आप मतलब बताएंगे एग्रेसिव और एनर्जी बिजनेस क्या है, तो पोस्ट ऑफिस है, एम्बुलेंस है, कुरियर है, एनर्जी है, कोका कोला, ये सारे स्पाइसेस, फास्ट फूड, स्पोर्ट्स है। तो जैसे कलर कॉम्बिनेशन में मैंने इसके एग्जांपल दिए, अगर एग्रेसिव, पोस्ट ऑफिस, कुरियर और एम्बुलेंस अगर देखा जाए तो इनकी देखिए आप अगर देख पाए सही ढंग से तो इनके सारे लोगों में येलो, रेड, लाल, पीला कलर यूज किया गया है। देखिए ये कोई प्री डिफाइंड चीज़ नहीं है, ये सभी को समझ में आता है कि ये एग्रेसिवनेस क्या होता है। तो ये एक कॉमन चीज़ है जो अगर आप यूज़ करते हैं आपके लोगों में तो उसका असर जल्दी होगा। तो कुछ ट्रिक्स में यही ट्रिक्स है या आप टेक्निक कह सकते हैं। एनर्जी बिजनेस है तो देखिए कोका कोला, अपने स्पाइसेस के कोई ये देखिए एवरेस्ट है या और कोई है, फास्ट फूड में मैकडोनल्ड है या स्पोर्ट्स में नाइकी है। ये सारे एक बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन है जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो जाती है। तो अगर आपका बिजनेस किसी कैटेगरी में तो आप ऐसे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा जैसे वार्म कलर, वैसे ही कूल कलर जैसे कोल्ड ब्लू, वाइट, ग्रीन, ये सारे कूल कलर में आता है। और इफ़ यू आर इन सॉफ्टवेयर स्किल बिजनेस, सॉफ्ट स्किल बिजनेस, कॉर्पोरेट, पोलाइट बिजनेस, देन अगर आप है तो ब्लू, वाइट, ग्रीन हमेशा आपको यूज़ करनी चाहिए। और ऐसे ही किया जाता है जिससे कनेक्ट होना बहुत आसान हो जाता है। तो कैसे, कौन सा है ये, तो ये देखिए मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी मेरी है वेबप्रिंट सॉल्यूशन, विंडोज़ के लोगो देखिए ब्लू है। जैसे कुछ हॉस्पिटल्स के बिजनेस जैसे हिल्टन है, होटल हयात है, ग्रैंड हयात है, ये सारे चीज़ें आपको कोल्ड कलर में कूल कलर में दिखाई देंगे। हीरानंदानी बिल्डर है रियल एस्टेट में। अपोलो हॉस्पिटल जैसा बिजनेस भी एक कूल पर्सनैलिटी में आता है। और एक सबसे बड़ा तरीका, आपका लोगो बैलेंस होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। वो एक कोई भी लोगो आप लीजिए, आपने अगर बनाया भी है या बनाना चाह रहे हैं तो वो बनने के बाद या बनने के पहले उसे इंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है। कोई डिज़ाइनर को अगर आप खुद डिज़ाइन कर रहे भी हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो एक स्क्वायर में बटना चाहिए, तो वो आँखों को दिखने के लिए अच्छा होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है इसके पीछे।
तो मैंने अपने लोगो के ऊपर एक स्क्वायर बना दिया है, 1 2 3 4 उसको स्क्वायर्स के ब्रैकेट दे दिए है, तो उसमें वो बैठ रहा है, तो इट्स गुड लोगो। शेप, लोगो शुड बी इन अ प्रॉपर शेप, वो एक अच्छी शेप में होना चाहिए। अगर वो अच्छी शेप में है तो ही आप उसे देख पाएंगे। मतलब जनरली आप कोई भी लोगो बनाने के पहले स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल अगर आप दिमाग में रखते हैं या फिर किसी भी लोगो में इस शेप में डालते हैं तो सबसे ज़्यादा इसे पसंद किया गया है। टेक्स्ट, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। टेक्स्ट शुड बी यूज एज पर बिजनेस एक्टिविटीज। आपका बिजनेस अगर समझिए कोई रेस्टोरेंट का है तो आप उसे फूडी, जैसे कि जोमेटो, एक टोमेटो का जोमेटो किया उन्होंने, ये अगर आप बिजनेस के नाम देते हैं तो इजीली फूड रिलेटेड आप उसको अटैच हो जाते हैं। अगर आपका बिजनेस कुछ और है और उसके कुछ नाम, मतलब आपका बिजनेस समझो बार का एंड रेस्टोरेंट का है और आप उसको नाम किसी भगवान का देते हो तो इट्स नॉट वर्किंग, बिकॉज लोगों की भावनाएं अलग अलग है और कोई भी नाम दे, मुझे उससे परहेज नहीं है। मैंने एग्जाम्पल देने का काम किया है। शुड नॉट यूज इररिलेवेंट नेम, वही था। इजी टू स्पेल, आसान हो पढ़ने के लिए। वेब प्रिंट सॉल्यूशन समझ में आता है। अगर यही मैंने कोई वेबो मामा ठवा ऐसे कोई दिया होता तो समझ में नहीं आता आपको। ये होता है इजी नाम, शॉर्ट एंड स्वीट, तो यही इजी टू रिमेंबर होता है, तो यही टेक्स्ट की कैटेगरी है। लोगो मॉडर्न होना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वाइल क्रिएटिंग, बीच बीच में मैं जोक्स मार रहा हूँ ताकि ये सेशन बोरिंग ना लगे। तो वाइल क्रिएटिंग लोगो, यूज ऑफ मॉडर्न थॉट्स गिविंग मोर इम्पैक्ट। सो नाउडेज अगर आप देखते हैं तो लोगों में आपको 3D एम्बॉज, शैडोज, कई बार देखिए गोल्डन का ऐसा एक एम्बॉज आता है या सिल्वर फॉइल उसको लगाई जाती है। तो ऐसा हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, प्रोजेक्ट में देखिए वो थप्पा मार के आता है। ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग के लड़कों को मालूम होगा, तो ग्रेडियंट शेड्स यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैच विथ न्यू ट्रेंड, जो नए नए ट्रेंड्स आए उसको आपको मैच करना ज़रूरी है। देखिए पहले के ज़माने में कंप्यूटर्स मालूम भी नहीं था। अगर आप 500 साल पीछे जाए तो वहाँ पे अगर कंप्यूटर आपने बोला होगा या मोबाइल बोला होगा किसी को मालूम नहीं होगा। पर आजकल के लोगों में ये सिम्बॉल्स आने शुरू हो गए हैं, बराबर। तो ऐसे ही होता है कि कोई नया ट्रेंड आए तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो आगे भी ये वीडियो आपको काम आएगा अगर ये थ्योरी आपने ध्यान में रखी। हाँ, तो इसे आप वैभव थ्योरी भी कह सकते हैं। ये कहीं नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ मेरे वीडियोस में मिलेगी। एज पर बिजनेस नॉर्म्स और डिमांड के हिसाब से आपका लोगो बनना चाहिए। तो मॉडर्न थिंकिंग के साथ आपको चलना चाहिए। ये है लोगो। थैंक यू दोस्तों, आपने ये मेरा बेहतरीन खूबसूरत, अपने आप को बेहतरीन खूबसूरत इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं अपने आप को कहूँगा तो दुनिया मुझे कहेगी, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं ऐसे कहा। पर एनीवे, थैंक यू। विजिट अस ऑन वेबसाइट www.webprintsolution.com, email sales@webprintsolution.com, call on 8369064538, 9082107600, 9769961968। वेब प्रिंट सोल्यूशन आपका आभारी है अगर आपने ये वीडियो देखा है या देख रहे हैं। प्लीज़, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करो, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि फॉरवर्ड करो। आपके फ़ायदे की चीज़ है, आप देखो, किसी और को मत फॉरवर्ड करो। थैंक यू। क्या कहूँ मैं आपको, अभी शाम का टाइम है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।